3 मिलियन साल बाद जब कर्सिस की युद्ध के बाद मेलेवोलेंस का राजा फिर से रीइंकारनेट हुआ दुनिया को जलाने के लिए, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए जब उसकी बॉडी को पकड़ा गया तो जो आदमी इंसानियत को बचाने वाला था उन्हें से मारने के बजाय उसकी जान बख्श दी। उसी दिन ये एक अगली डिस्गस्टिंग वर्थलेस लूजर फूल लेकर अपने सख्त दादा को देने आया, जिसने यूजी पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने उसे एक स्ट्रांग लड़का बनते देखा है और उसने विश किया कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में करे। और फिर उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसके लाइफलेस बॉडी को देखकर यूजी की आंखों में आंसू थे जिन्हें वो रोक नहीं पा रहा था। जब उसके दादा को ले जाया गया, यूजी ने फ्यूनरल पेपर्स भरना शुरू ही किया था कि तभी एक एज लॉर्ड वहां आ गया और उसने डिमांड की कि यूजी उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को वापस करे जो उसने चुराया था। लेकिन यूजी ने बताया कि वो ऑब्जेक्ट उसके फ्रेंड्स के पास है और उसे याद आया कि आज रात वो लोग उस सील को खोलने वाले हैं। ये सुनते ही फुशिगुरो ने बताया कि उसके दोस्त अभी मरने वाले हैं और दोनों स्कूल की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन एक फोर्स फील्ड ने यूजी को रोक दिया। फुशिगुरो ने उसे पीछे रहने को कहा और अंदर स्कूल में कर्स ने यूजी के एक दोस्त को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। जैसे ही एक और कर्स ने साकी को पकड़ा, फुशिगुरो हॉलवे में घुसा और अपने डिवाइन डॉग्स को समन किया। बाहर यूजी को रियलाइजेशन हुआ कि उसके दोस्त मरने वाले हैं, लेकिन उसे अपने दादा की आखिरी बात याद आई, अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने में करो। तभी एक बड़ा कर्स साकी की बॉडी को पकड़ रहा था और यूजी जानता था कि वो अपने दोस्तों को मरने नहीं देगा। जैसे ही कर्स साकी और फिंगर को निगलने ही वाला था, यूजी खिड़की से कूद गया, हवा में फ्लिप मारा और कर्स को पंच करते हुए कहा कि वो अपने दोस्तों को मरने नहीं देगा। उसी वक्त फुशिगुरो ने कर्स को काट दिया और ये सोचकर मिरेकल माना कि फिंगर अभी भी बची हुई थी, क्योंकि जिसने भी उसे निगल लिया उसे दुनिया की सबसे बड़ी कर्स्ड एनर्जी मिलती। तभी ऊपर से एक और कर्स प्रकट हुआ और यूजी पर अटैक करने लगा, लेकिन फुशिगुरो ने उसे धक्का देकर बचाया और खुद दीवार से टकराकर गिर पड़ा। वो मैसिव मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि उसने पंच करके पूरी बिल्डिंग को ही गिरा दिया। फुशिगुरो कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन यूजी ने उस मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके बाल पकड़कर उसकी आंख में पंच मारा, लेकिन वो रीजेनरेट कर गया। यूजी डिटर्मिन्ड था कि वो अपने दादा की बात मानेगा, लेकिन कर्स ने उसे हवा में उड़ा दिया और फिंगर भी उड़ गई। यूजी ने उस फिंगर को हवा में ही अपने मुंह से पकड़ लिया। मॉन्स्टर उसे निगलने ही वाला था, लेकिन यूजी ने डिसाइड किया कि अगर उसे सबको बचाना है तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और उसने फिंगर निगल ली। The finger. As soon as he saw that happen, Fushiguro realized that Yuji would die, but there was still a 1 in a million chance of something else happening. वही हुआ, सुकुना ने यूजी के बॉडी में रीइंकारनेट कर लिया। सुकुना को लगा कि अब वो इनोसेंट लोगों और राइप मदर्स को कंज्यूम करेगा, लेकिन यूजी ने खुद को कंट्रोल में रखा। सुकुना हैरान रह गया कि यूजी अब भी मूव कैसे कर पा रहा है। फुशिगुरो ने यूजी से कहा कि उसे उसकी जगह खड़ा होना पड़ेगा ताकि उसे एक्सरसाइज कर सके, लेकिन यूजी ने कहा कि वो ठीक है और सुकुना के कंट्रोल को ओवरकम करने लगा। तभी सबसे सेक्सी गिगा चैड अल्फा गोजो सीन में एंटर हुआ। उसे देखकर पता चल गया कि कर्स यूजी के बॉडी में प्रॉपरली मिक्स हो गया है। उसने यूजी से कहा कि सुकुना को 10 सेकंड के लिए बाहर आने दे, लेकिन जब यूजी हेजिटेट करता है तो गोजो कहता है, डोंट वरी, मैं सबसे मजबूत हूं। सुकुना वापस भागा और अपनी कर्स्ड एनर्जी से पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोड कर दिया, ये सोचकर कि शायद इतना काफी होगा गोजो को रोकने के लिए। लेकिन उसने देखा कि गोजो एकदम अनस्केथ्ड था, और जैसे ही गोजो ने 10 तक गिनती पूरी की, यूजी ने फिर से अपने शरीर पर कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। सुकुना हैरान था कि कौन इतना पावरफुल हो सकता है कि उसे दबा पाए। गोजो को यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा कि यूजी उस कर्स को कंट्रोल कर पा रहा था, इसलिए उसने यूजी के सर को टच किया और उसे अनकॉन्शियस कर दिया ताकि उसे एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा सके। लेकिन फुशिगुरो ने गोजो से रिक्वेस्ट की कि उसकी जान बख्श दी जाए, तो गोजो ने वादा किया कि वो देख लेगा। प्रेजेंट में गोजो ने बताया कि यही वजह थी कि यूजी की अगली एस को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा अभी भी छुपा हुआ था।
सुकुना की एक फिंगर को लेकर उसने हवा में उछाला और दीवार की तरफ फेंकते हुए दिखाया कि उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसलिए उसकी प्लान थी कि यूजी को सारी 20 फिंगर्स खिला दी जाएं और फिर उसे मार दिया जाए ताकि सुकुना की एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटाई जा सके। क्रीमेटोरियम के अंदर यूजी सोच रहा था कि क्या सारी अंगुलियां निगलने से दूसरों की जान बच सकती है। तो जब गोजो ने कहा हाँ, तो यूजी ने उससे दूसरी फिंगर दिखाने को कहा। गोजो ने फिंगर दिखाकर पीछे हटते हुए यूजी को खाने दिया। यूजी को अब एहसास हुआ कि उसने सुकुना की पावर का 10वां हिस्सा कंज्यूम कर लिया है और सोचने लगा कि क्या वो इसे सह पाएगा। उसी वक्त सुकुना की ओवरवेलमिंग एनर्जी यूजी के बॉडी पर हावी होने लगी, लेकिन यूजी ने रेजिस्ट करते हुए धीरे धीरे कर्स्ड एनर्जी पर कंट्रोल पा लिया और गोजो को अब पूरा यकीन हो गया कि यूजी ही सुकुना का अल्टीमेट वेसल है, पहला और आखिरी ऐसा इंसान। अपनी फैमिली की ग्रेव से निकलने के बाद गोजो ने यूजी से कहा कि उसे अब एक जुजुत्सु टेक हाई स्कूल भेजा जाएगा, जहां वो कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सीखेगा जो उसे सुकुना की पावर से मिली है। लेकिन तभी सुकुना का मुंह यूजी के चेहरे के साइड से बाहर आ गया और गोजो से बोला कि यूजी कभी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और सबसे पहले उसे ही अपना टारगेट बनाएगा। ये सुनकर गोजो बोला, व्हाट एन ऑनर कि ग्रेट सुकुना मुझे टारगेट बना रहा है। आखिरकार गोजो ने रिवील किया कि सुकुना गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु का सबसे ताकतवर सॉर्सरर था और उसे किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता था। यूजी ने गोजो से पूछा, अगर मैं सारी 20 फिंगर खा जाऊं तो क्या तुम सुकुना से हार जाओगे? इस पर गोजो ने कॉन्फिडेंटली कहा, मैं जीतूंगा। फिर उसने यूजी को उसका डॉम दिखाया और एक अगली डिस्गस्टिंग बंदे से मिलवाया जिसका नाम था कुगिसाकी। फिर उन्हें एक पुराने खंडहर में लेकर गया और कहा कि उनकी मिशन होगी वहां के कर्स्ड को मारना। उसके जाते ही एक स्कूल ऑफिशियल ने स्काई से एक वेल कास्ट कर दिया जिससे वो सब बाहर की दुनिया से छुप जाएं। फुशिगुरो ने अपने डिवाइन डॉग समन किए और उन्हें कर्ज तक गाइड करने के लिए भेजा। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, फुशिगुरो ने चिल्लाते हुए सबको रुकने को कहा क्योंकि उन्हें पता चला कि वो एक मैसिव इनेट डोमेन के अंदर आ गए हैं। जब उसने मुड़कर देखा तो एग्जिट गायब थी। फिर वो सब और अंदर बढ़ने लगे। यूजी ने एक अगली कॉर्प्स देखा और सोचा कि उसे प्रॉपर बेरियल देना चाहिए, लेकिन फुशिगुरो ने उसकी शर्ट पकड़कर बोला, हम किसी लाश के साथ ड्रैग नहीं हो सकते जब कोई कर्स हमें मारने ही वाला हो। और उसने रिवील किया कि उसे उस सीन की सारी जानकारी है। वो आदमी जिसने वो बॉडी छोड़ी थी, उसने एक ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट में एक छोटी लड़की को मार डाला था। फुशिगुरो ने यूजी से पूछा, अगर तुमने किसी को बचाया और वो बाद में किसी और को मार दे तो क्या करोगे? यूजी ने काउंटर क्वेश्चन पूछा, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तभी कुगिसाकी चिल्लाने लगी और जमीन में समा गई। फुशिगुरो को समझ नहीं आया कि उसके डिवाइन डॉग्स ने ये सेंस क्यों नहीं किया। उसने यूजी से कहा कि उन्हें भागना पड़ेगा और कुगिसाकी को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही एक स्पेशल ग्रेड कर्स उनके सामने आ गया। स्पेशल ग्रेड कर्स उनके सामने आ चुका था, जो सभी कर्स का सबसे हायर लेवल होता है। यूजी ने उसे स्लैश करने की कोशिश की, लेकिन कर्स ने उसका हाथ ही उड़ा दिया। उसी वक्त कुगिसाकी सोच रही थी कि उसे कहां ले जाया गया है और चारों तरफ हजारों डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। अपना हाथ कट जाने के बावजूद यूजी ने सुकुना से कहा कि वो दोनों अब साथ मरने वाले हैं, इसलिए उसे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सुकुना ने रिवील किया कि उसकी सोल के अब भी 18 और फ्रैगमेंट्स बाकी हैं, और अगर उन्होंने स्विच किया तो वो उस एज लॉर्ड दोस्त को उस कर्स्ड स्पिरिट से पहले मार देगा और फिर कुगिसाकी के साथ मजे करेगा और बाद में उसे भी मार डालेगा। तभी डीमन ने प्योर कर्स्ड एनर्जी की वेव अनलीश कर दी और उनके वर्थलेस फेसेस पर हंसने लगा। यूजी ने फुशिगुरो से चिल्लाकर कहा कि वो कुगिसाकी को यहां से बाहर ले जाए और खुद सुकुना से स्विच कर लिया ताकि वो उन्हें बचा सके। कुछ मिनट बाद वो हॉलवे में दौड़ रहा था और अपने डिवाइन डॉग्स को कुगिसाकी को ढूंढने भेजा, लेकिन वो ऑलरेडी अपनी आखिरी सांस पर थी और समझ गई कि अब वो मरने वाली है। उसी समय स्पिरिट ने अपनी पैंट उतारी और यूजी को क्लैप करने ही वाला था, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही स्पिरिट ने एनर्जी बैरियर से यूजी को दीवार में स्मैश कर दिया और फिर से उसे कूच लेते हुए पुल तक घसीट लिया, जिससे यूजी बेहोशी देख के बेहोश हो गया। जैसे ही यूजी की आंख खुली,
स्पिरिट ने कर्स्ड एनर्जी की बीम उसकी तरफ फेंकी जो इतनी इंटेंस थी कि यूजी की उंगलियां जलने लगीं। लेकिन उसने सोचा कि वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गया, और वो विश करने लगा कि काश उसने वो फिंगर कभी ना खाई होती। लेकिन फिर उसने खुद को चिल्लाकर रोका और कहा कि वो न तो भागना चाहता है और न मरना, लेकिन उसका बॉडी पूरी तरह से ब्लोन अवे था। नीचे के लेवल पर कुगिसाकी को एहसास हुआ कि वो इस पूरी फाइट में सिर्फ एक पॉन थी। लेकिन जैसे ही मशरूम शेप्ड कर्स उसे ईट आउट करने वाला था, एक टंग उसकी बॉडी को लिक करके उसे निगल गया। उसने सोचा कि उसे फुशिगुरो की टंग इतनी एंजॉय नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसी वक्त कर्स्ड स्पिरिट यूजी को किल करने वाला था, और यूजी को एहसास हुआ कि वो जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा कमजोर है, और वो रोने लगा, मुझे मरना नहीं है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यही लाइफ उसने खुद चुनी थी, और वो अपने प्यारे लोगों को बचाना चाहता है। अपनी पूरी नफरत को चैनल करते हुए उसने ब्लैक फ्लैश एक्टिवेट करना शुरू किया और डीमन की तरफ दौड़ पड़ा। वो जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे पावरफुल अटैक अनलीश करने वाला था, लेकिन कनेक्ट होने से पहले ब्लॉक कर दिया गया। तभी उसे फुशिगुरो के वुल्फ की हाउल सुनाई दी, और उसे समझ आया कि वो लोग बाहर पहुंच गए हैं, इसलिए उसने सुकुना को कंट्रोल दे दिया। कर्स को पता था कि अब वो बुरी तरह फंस चुका है, लेकिन सुकुना ने उसे फील कराने का डिसाइड किया कि उसे बुलाने का क्या अंजाम होता है। उसने कर्स को अपने साथ चलने को कहा ताकि दोनों मिलकर उसके दोस्तों को मार सकें। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, कर्स ने उसे उड़ाने की कोशिश की, तो सुकुना ने यूजी का हाथ उठाकर उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर उसे रिग्रेट हुआ कि उसने गलती से उसका हाथ रिजेनरेट कर दिया। कर्स को जब एहसास हुआ कि सुकुना कितना पावरफुल है, तो सुकुना उसकी तरफ फ्लैश करके उसका सिर जमीन में दे मारा और कहा, ट्राई अगेन। फिर उसका सिर क्रश कर दिया और ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही वो दोनों नीचे गिरने लगे, कर्स ने उसे दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुकुना ने उसका आर्म ही रिप ऑफ कर दिया और उस पर हंसने लगा, जिससे कर्स कोलैप्स होकर नीचे वाटर प्लांट में गिर गया। बिल्डिंग के बाहर फुशिगुरो ने कुगिसाकी की अनकॉन्शियस बॉडी स्कूल ऑफिशियल को दी और उनसे गोजो को बुलाने को कहा। हालांकि उसे पता था कि शायद अब तक वो बहुत दूर जा चुका होगा। नीचे सुकुना सोच रहा था कि दोनों को स्पेशल ग्रेड कर्स क्यों माना जाता है, जबकि उनके पावर लेवल्स में इतना फर्क है। डीमन ने अपनी लिम्स रिजेनरेट करने की कोशिश की और नीचे लड़ने कूद पड़ा, लेकिन सुकुना ने सोचा कि ये बेचारा जानता ही नहीं कि एक असली कर्स क्या कर सकता है। तभी उसने उसे जुजुत्सु सॉर्सरी का असली एसेंस दिखाने का फैसला किया और एक ही पल में उस डीमन को 17 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन सुकुना को याद आया कि उसके अंदर एक फिंगर है, तो उसने उसे निकाला और कर्स को पूरी तरह से जलाकर खत्म कर दिया। उसने यूजी को स्विच करने को कहा, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो बोला, अब तो ब्लू बॉल करना बंद कर। लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं मिला। तभी वो मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि अब वो जो चाहे कर सकता है। बिल्डिंग के बाहर जैसे ही फुशिगुरो ने सेंस किया कि कर्स्ड मॉन्स्टर मर चुका है, वो सोचने लगा कि यूजी कहाँ छुपा है। लेकिन उसी मोमेंट सुकुना उसके पीछे प्रकट हो गया और बोला, यूजी अब हमेशा के लिए चला गया है। फिर उसने अपनी शर्ट फाड़ दी और हाथ को उसकी चेस्ट में डीप अंदर घुसाया और यूजी का हार्ट बाहर निकाल लिया। उसने फुशिगुरो से कहा कि अब यूजी को हॉस्टेज बना लिया गया है, क्योंकि वो बिना दिल के नहीं रह सकता, और फिर उसने वो दिल फेंक दिया। जैसे ही उसने सुकुना की फिंगर कंज्यूम की, उसने फुशिगुरो से कहा कि अब उसके पास उसे मारने के लिए बहुत टाइम है। तभी फुशिगुरो को नोटिस हुआ कि यूजी का हाथ हील हो चुका है, और उसे समझ आ गया कि सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करके खुद को हील कर सकता है। उसने सोचा कि अगर वो उसे फोर्स करे तो सुकुना एक नया दिल रिजेनरेट कर सकता है। फिर फुशिगुरो बैटल के लिए तैयार हो गया और उसने अपनी कर्स्ड बर्ड को समन कर लिया। उसने तुरंत ही सुकुना पर चार्ज करना शुरू किया और कोई भी एक अटैक कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सुकुना ने सारे अटैक्स इजीली डॉज कर दिए। फुशिगुरो ने डिस्टेंस क्लोज करने की कोशिश की और सुकुना सोचने लगा कि क्या ये सच में कोशिश कर रहा है भी या नहीं। फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ट्राई हार्डर विथ मोर कर्स्ड एनर्जी, और फिर उसके मुंह पर एक जोरदार स्मैक मारा।
फुशिगुरो ने बैलेंस बनाए रखा और ओरोची को जमीन से समन कर लिया ताकि वो सुकुना को पकड़ सके। फुशिगुरो के कमांड पर कर्स्ड एनिमल्स ने एक साथ हमला किया, लेकिन सुकुना ने सर्पेंट को एक ही झटके में ऑब्लिटरेट कर दिया और फुशिगुरो के पीछे टेलीपोर्ट हो गया, इससे पहले कि उसका दिमाग अटैक को प्रोसेस कर पाता। सुकुना ने उसे बहुत दूर तक उछाल दिया और फिर हवा में लीप करके उसके पीछे गया और उसे इतनी जोर से किक मारा कि वो सीधा बिल्डिंग्स में क्रैश हो गया। फुशिगुरो की बर्ड ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सुकुना फिर से उसके पीछे फ्लैश करके उसे भी पंच कर दिया, जिससे उसकी स्पाइन क्रश हो गई और सारे वॉल्स टूट गए। बर्ड ने फिर भी उसे रेस्क्यू कर लिया, लेकिन सुकुना फिर से हवा में कूदा और दोनों को एक और बिल्डिंग में क्रैश कर दिया। जैसे ही सुकुना उनके सामने उतरा, फुशिगुरो को समझ आ गया कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने अपनी बर्ड को वैनिश कर दिया। अपनी आखिरी मोमेंट्स में जब सुकुना ये सोच रहा था कि फुशिगुरो उसे यूजी के शरीर पर कंट्रोल क्यों रिगेन करने देना चाहता है, फुशिगुरो को उस एक लड़की की याद आई जिससे वो सच में प्यार करता था और जिसे कर्सेस की वजह से उसने खो दिया था। तो वो खड़ा हुआ और अपनी लाइफ को कर्स्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे सुकुना शॉक हो गया क्योंकि उसे फुशिगुरो की हिडन पावर्स का अंदाजा नहीं था और वो लिटरली उससे भीख मांगने लगा कि वो दिखाए कि वो क्या छुपा रहा है। लेकिन जैसे ही फुशिगुरो अपनी सीक्रेट ट्रेजर एक्टिवेट करने वाला था, उसने अपने पावर्स को डिसिपेट करने का फैसला किया और यूजी को याद दिलाया कि उसके पास उसे बचाने की कोई रीजन नहीं थी। बस एक सेल्फिश रीजन था कि वो चाहता था कि यूजी जिंदा रहे। उसने कहा कि वो कोई हीरो नहीं है, इसलिए उसे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि उसने अपने दोस्त को बचाया। फुशिगुरो की वो बातें यूजी की कॉन्शियसनेस को ट्रिगर कर देती हैं और वो सुकुना की सोल को सप्रेस कर देता है, लेकिन उसका मिसिंग हार्ट उसकी बॉडी से सारा खून ड्रेन कर रहा था और जमीन पर गिरते हुए वो फुशिगुरो से भीख मांगता है कि वो उसके बिना एक लंबी जिंदगी जिए। अगली सुबह 3 डम्बास कर्सेस ये सोच रहे थे कि उन्हें सुकुना की फिंगर को सैक्रिफाइस क्यों करना पड़ा उसकी पावर टेस्ट करने के लिए, लेकिन गेतो ने उन्हें बताया कि ये जरूरी था क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि वो क्या करने में केपेबल है। कुछ दिन बाद जब यूजी का बॉडी मॉर्ग में रखा गया था, नामी ने माफी मांगनी शुरू की कि उसकी मौत की वजह वही है, लेकिन गोजो को यह सब एक ट्रैप लग रहा था जो जुजुत्सु के एल्डर्स ने बनाया था और उसने उसे कहा, शट योर डिस्गस्टिंग माउथ। शुरू से ही हायर अप्स ने यूजी को एक खतरे के रूप में देखा था और गोजो को लगा कि उन्होंने प्लान बना लिया था कि जब वो दूर होगा तब उसकी टीम को अबैंडन कर दिया जाए। तभी एक लेडी कमरे में दाखिल होती है और पूछती है कि गोजो यूजी की इतनी चिंता क्यों कर रहा है जबकि वो ऑलरेडी डेड है। गोजो उसे बताता है कि यूजी एक स्पेशल स्टूडेंट था, लेकिन तभी लैरी कहती है कि वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए टुकड़ों में काट देगी। वहीं दूसरी तरफ कुगिसाकी ने फुशिगुरो को कंफर्ट करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उन्होंने यूजी को सिर्फ 2 हफ्ते ही जाना था, लेकिन खुद वो भी अपनी आंसू रोक नहीं पा रही थी। उसी वक्त एक यूजलेस सीनियर उनके सामने आकर पूछती है कि वो फ्यूनरल जैसी शक्ल क्यों बनाए हुए हैं, लेकिन सबने उसकी बेकार शक्ल को इग्नोर कर दिया। पीछे से एक बोलता हुआ पैंडा माकी को बताने की कोशिश करता है कि उनके एक दोस्त की मौत हो चुकी है, लेकिन उनमें से एक बस यही दोहरा रहा था कि उसे राइस बॉल चाहिए। आखिर में उन्होंने रिवील किया कि वो लोग फुशिगुरो और कुगिसाकी को स्कूल एक्सचेंज इवेंट में इनवाइट करने आए हैं और पैंडा ने बताया कि ये एक फाइटिंग कॉन्टेस्ट है उनके वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े जुजुत्सु स्कूल्स के बीच। उसी वक्त गेतो ने रिवील किया कि कर्स वॉर जीतने के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली थी दुनिया के सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर सातोरू गोजो को इमोबिलाइज करना और दूसरी थी कि किंग ऑफ कर्सेस को अपनी साइड में लाना। लेकिन जोगो को लगा कि यूजी ऑलरेडी डेड है तो ये इम्पॉसिबल है, मगर गेतो ने सवाल उठाया कि क्या वो सच में मर चुका है, और सुकुना के इनेट डोमेन के अंदर यूजी की सोल ने कसम खाई कि वो सुकुना को एलिमिनेट करेगा। और यहीं ये वीडियो खत्म होती है। याद रहे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली बार फिर मिलते हैं।